नमस्कार, आप देख रहे हैं LBTI न्यूज 9। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। शुरुआत कर रहे हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने अभूतपूर्व अनुपात में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट पैदा कर दिया है। महामारी की शुरुआत के बाद से स्वास्थ्य संबंधित चिंता और अवसाद से लोग ग्रस्त हो रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते तमाम लोगों ने अपने परिवारजन के अपने सदस्यों को खो दिया है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ भय और निराश का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में लोगों के लिए लाइफ कोचिंग के जरिए लोगों की लाइफ को कैसे इन सब परेशानियों से दूर करके एक उनका जीवन प्रोत्साहित बना सकता है और कैसे बॉडी फिजियोथेरेपी सहायक हो सकती है इस कोविड-19 के चलते। तो आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो इन तमाम मुद्दों पर रोशनी डालेंगे। तो स्वागत कीजिए अस्मिता ओबेरॉय जी का। आपको बता दें लाइफ कोच हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच तुषार जी फॉर हैविंग मी। तो मैम, सवाल की शुरुआत करते हुए मैम, पहला सवाल है कि जैसा हम सब वाकिफ हैं और देख भी रहे हैं कि कोरोना महामारी के चलते हम सब घर में कैद हो चुके हैं। तो ऐसे में कई ऐसे वाक्य सुनने को आ जाते हैं कि अकेलेपन की भावना भी उत्पन्न हो जाती है। तो लाइफ कोचिंग के जरिए कैसे इस समस्या से निजात मिल सकती है और लाइफ को एक नए और सकारात्मक रूप से जिया जा सकता है। तो जो टाइम अभी चल रहा है, इतनी हम बुरी खबरें सुन रहे हैं, इतना जो एक डर का माहौल बना हुआ है, जो एक हमेशा घबराहट की फीलिंग रहती है सब में कि अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारे अपने के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तो ये जो इतनी हैवी फीलिंग्स है, ये हर एक को इस टाइम पे बहुत परेशान कर रही हैं। ऐसे में मैं यही बोलूँगी कि हर किसी के पास एक या दो बंदे ऐसे ज़रूर होते हैं कि जिनसे वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं, जो उनके लव्ड वंस हम जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल मैम। उनसे अपने लव्ड वन से कनेक्टेड रहे इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है। हर एक के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है टू स्टे कनेक्टेड विद ईच अदर एट दिस टाइम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। किस तरह से आप बता रही हैं कि जो अपने लव्ड वंस हैं, किस तरह से जो लोग हैं उनसे कनेक्टेड रहते हैं। तो मैम, एक सवाल और है मेरा आपसे। किस तरह से हम देख रहे हैं जो कोरोना वायरस इतनी लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है, तो मैम कोरोना वायरस हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर रहा है? कैसे हम देख रहे हैं कि लोग जो नकारात्मक विचार हैं वो ज़्यादा बढ़ते हुए आ रहे हैं? कोरोना एक्चुअली उतना हार्मफुल नहीं है जितना उसके अराउंड का फियर है। तो वो जो फियर की फीलिंग है वो लोगों को ज़्यादा परेशान करके ज़्यादा बीमार कर रही है। ऑल्सो विद द लॉकडाउन लोगों को फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसी फेस करनी पड़ रही हैं जिसकी वजह से इट इज़ वेरी नेचुरल कि लोग नेगेटिव हो रहे हैं इस टाइम पे। बट अपने आप को उस नेगेटिव सोच से निकाल के ये सोचना कि अभी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट हम करके और इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, ये मेरी राय है हर एक को जो भी ये देख रहा है कि इसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं। इसमें हम जिन लोगों को कभी अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता था, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी बॉडी पे वर्क करिए। इट इज़ अ वेरी गुड टाइम कि हम अपनी बॉडीज़, जब हमें एक्सरसाइजिंग का टाइम नहीं मिलता था, हम अपने स्केड्यूल्स में बिजी रहते थे, ऐसी बहुत सी चीज़ें थी जो हम नहीं कर पाते थे। अपनी एनर्जी को वरी, स्ट्रेस, फियर, इन सब की बजाय अगर हम पॉजिटिव चीज़ों की तरफ, अच्छी चीज़ों की तरफ, अपने घर की देखभाल करें, अपने आप की देखभाल करें, अपने बच्चों की देखभाल, इन सब में डाइवर्ट करें तो हम सबके लिए ज़्यादा अच्छा है इस टाइम पे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। एक सवाल और है मेरा आपसे कि जैसा हम देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौरान जो किशोर अवस्था की अगर हम बात कर लेते हैं, किस तरह की जो नकारात्मकता विचार से भरा हुआ माहौल हमारे सामने आ रहा है, तो आपको ये सवाल है मैम, किशोर अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकते हैं इस नकारात्मकता में? यूथ के लिए यही कहूँगी कि पहले तो यूथ के पास बहुत कुछ था, बाहर जाना, दोस्तों से मिलना, वो सब रहता था, तो उन लोगों को इतना फील नहीं होता था। बट ये जो हमें टाइम पीरियड है हमारी आइसोलेशन का, और हमें क्वारंटीन में रहना पड़ रहा है इस टाइम पे, यूथ के लिए बहुत अच्छा टाइम है अपने आप से कनेक्ट करने का। इसमें मैं एक बहुत अच्छी टिप देना चाहूँगी। इनफैक्ट दिस इज़ फॉर एवरीबडी, नॉट ओनली फॉर द यूथ, कि जो हमारे
बॉडी में हार्मोन्स होते हैं जो हमें हैप्पी रखते हैं, जो हमें एंजाइटी से मुक्त रखते हैं, हम उन हार्मोन्स पे वर्क करें। वो हार्मोन्स हैं हमारे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन और एंडोर्फिन्स। जब हम मेलाटोनिन की बात करते हैं, मेलाटोनिन होता है जब हम एक गुड स्लीप लेते हैं तब हमारी बॉडी को मेलाटोनिन मिलता है। जब सेरोटोनिन की बात करते हैं तो 10 मिनट सनलाइट में बैठना, अच्छी म्यूजिक सुनना, अगर हम अपने दिन की शुरुआत भजन कीर्तन से या जिन भी गुरु में, जिन भी भगवान में आप विश्वास रखते हैं, उनके कुछ गीत, उनके कुछ प्रवचन सुनने से अगर हम अपने डे की स्टार्टिंग करें तो ऑटोमेटिकली डे की अच्छी स्टार्ट होने से पूरा दिन एक अच्छे वाइब्रेशंस में निकलता है। बुक रीडिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे। देयर इज़ नो एंड टू द नॉलेज दैट इज़ अवेलेबल आजकल, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो एक्चुअल बुक्स हो। सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा यूथ है वो और नेगेटिव सोच में अपने आप को डिप डाउन ना करके इन चीज़ों पे वर्क करे, तो इट विल बी गुड फॉर द कलेक्टिव एज अ होल। या मैम, बिल्कुल। तीसरा हमारा जो हार्मोन रहता है वो है एंडोर्फिन्स हमारे, जो कि हमें योगा और मेडिटेशन के थ्रू हमारे एंडोर्फिन्स सिक्रीट होते हैं। तो अगर हम इन 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स पे इस टाइम पे काम करते हैं, हम फिजिकली और मेंटली टाइम पीरियड को निकाल पाएंगे। जी मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। किस तरह से जो किशोर अवस्था है उसके मद्देनज़र रखते हुए मैम ने तमाम बातें रखी हैं। तो मैम, एक सवाल और है मेरा आपसे। किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नकारात्मकता भरा माहौल हमारे आसपास बना हुआ है, किस तरह से हम देख रहे हैं जो महामारी इतनी फैल चुकी है, देश भर में भयावह का माहौल इस समय होता हुआ नज़र आ रहा है। तो मैम, इसमें स्वयं देखभाल की रणनीति अपनाकर हम मानसिक तनाव कैसे कम कर सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि जब लगातार जो ये महामारी का जो माहौल है और ये नकारात्मकता भरा माहौल लोगों के भीतर डर बैठ गया है, इसके मद्देनज़र रखते हुए तो स्वयं देखभाल की रणनीति अपनाकर हम इसे कैसे कम कर सकते हैं? तो ये जो इतनी एंजाइटी है, जो इतनी हर वक्त जब हम सो के उठते हैं और रात को सोने से भी पहले सबको एक वो जो घबराहट की फीलिंग मन में रहती है, उसको रूल आउट करने का बेस्ट तरीका होता है मेडिटेशन। तो YouTube पे आजकल बहुत सा ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो हम सबको एक्सेसिबल भी है। मेरा सजेशन हर एक को है कि एटलीस्ट अपना दिन आप एक 15 मिनट्स की मेडिटेशन से ज़रूर स्टार्ट करें। 15 मिनट्स मेडिटेशन, 15 मिनट्स ऑफ डीप ब्रीदिंग एंड 5 मिनट्स ऑफ हमिंग, जो कि हम ब्राह्मणी प्राणायाम कहते हैं, जो हमारी ऐसे करके जो एक एक्सरसाइज होती है जिसमें हम का साउंड निकाल के, इसको हमिंग भी कहते हैं हम। जी मैम। ये 3 चीज़ों से अगर हम अपना डे स्टार्ट करते हैं, हम बहुत चीज़ों को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे, क्योंकि हम मेंटली बहुत सॉर्टेड रहेंगे ये सब करके। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको इस टाइम पे कुछ बहुत अलग सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी, बट इट इज़ जस्ट दैट कि मैं सबको यही बोलना चाहूँगी इस टाइम पे कि जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसको अपने आप पे इस टाइम पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बहुत से डॉक्टर्स भी मैसेजेस भेज रहे हैं कि अपने मल्टीविटामिन्स, अपने जिंक, अपने सप्लीमेंट्स प्रॉपरली लीजिए। वो इस टाइम पे हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। एंड इट इज़ हाई टाइम फॉर एवरीबडी टू रियलाइज़ कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को फॉर ग्रांटेड ना लें, और उस पर जितनी मेहनत हम और चीज़ों पे करते थे लाइफ में आज तक, अब वही मेहनत अपने आप पे करने का टाइम है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही है मैम। हमने बच्चों पे भी बात कर ली और तमाम लोगों पे हमने बात कर ली। अब सीधे मैम मेरा आपसे ये सवाल है कि छोटे बच्चे जो अपने जीवन में ये अचानक और डरावने परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं, तो ऐसे में महामारी के दौरान हम बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं? जैसे हम देख रहे हैं कि जो महामारी इतनी फैल रही है, बच्चे क्वारंटीन हो रखे हैं और किस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं इतने डरावने माहौल के बीच, तो इसमें हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं?
आई थिंक इस टाइम पे बच्चों से ज़्यादा उनके पेरेंट्स को उनके लिए करने की ज़रूरत है। ऑल्दो पेरेंट्स बहुत कुछ करते हैं अपने बच्चों के लिए, बट इस टाइम पे इट्स टाइम टू मूव वन स्टेप मोर फॉर योर किड्स। डोंट बी हार्श ऑन योर चिल्ड्रन। मैं सबको यही बोलूँगी, मार्क्स ऊपर नीचे हो जाएंगे चलेगा, बट जो बच्चे की इस टाइम पे फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बच्चों की सफ़र कर रही है, उस पे ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर दैन कि हम उनके ऊपर स्ट्रेस दें कि वो अपने मार्क्स अच्छे लाएं और पढ़ाई में बहुत अच्छे रहें। दूसरी चीज़, सब पेरेंट्स बिकॉज दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो ऑब्वियसली एक और ज़्यादा सबके स्केड्यूल्स बिजी हो गए हैं, घर पे लोगों के हेल्प नहीं है काम के लिए। उसके बावजूद भी सब पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि चीज़ों को प्रायोरिटाइज ऐसे करें कि आप एक बार को अपना घर थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, बट अपने बच्चों को मत इग्नोर करो। एक रात का हाफ एन आवर 45 मिनट सिट विद योर चिल्ड्रन, टॉक टू देम, बिकॉज जो इस टाइम पे बच्चे फेस कर रहे हैं उसका कुछ कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट दे आर द ब्रेव वंस एट दिस टाइम कि वो इस टाइम पीरियड को भी कैसे हंसते खेलते निकाल रहे हैं। तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि रात को एक आधा पौना घंटा अपने बच्चों के साथ बैठे, एक उनको भी एक प्रेयर और मेडिटेशन 10 मिनट्स की कराएं, उनके साथ खुद बैठ के करें, उनसे बातचीत करें, उन्हें एक्सप्लेन करें कि चीज़ें कैसे हो रही हैं और इसमें हम बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हैं। इस टाइम पे अपने बच्चों से पेरेंट्स को कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। किस तरह से मैम से हमने जाना कि वो बच्चों की तरफ से इतनी तमाम बातें सामने आ रही हैं, किस तरह से वो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे गुजारिश कर रही हैं। तो मैम एक सवाल और है मेरा कोरोना को लेकर। जैसे हम देख रहे हैं कि कोरोना के बाद मरीज़ों के शरीर में दर्द और कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में शारीरिक मनोचिकित्सा इस समस्या को हल करने में कैसे मदद कर सकती है मैम? तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे आसपास अवेलेबल है, हम उसको इनहेल करते हैं मेडिटेशन में, डीप ब्रीदिंग में हम उसको इनहेल करते हैं। जब हमारी बॉडी के सेल्स ऑक्सीजनेटेड रहते हैं प्रॉपर्ली, तो बॉडी एक अच्छे वे में फंक्शन करती है। इसीलिए बार बार ही मेरा स्ट्रेस मेडिटेशन की तरफ है। बॉडी में वाटर और ऑक्सीजन लेवल्स को मेंटेन करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेज इज मेडिटेशन। Of course, medication and your diet is equally important, but this is one of the most important things out of all of them. So, जब आप रिकवरी फेज में है कोविड की, अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखिए, जितना हो सके वेल हाइड्रेटेड रहिए, जितना हो सके मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, हमिंग पे फोकस करिए। जब हम हमिंग करते हैं फॉर 5 मिनट्स, तो वो फॉर नेक्स्ट 3 to 4 आवर्स के लिए हमें मेंटली ठीक रखता है। तो अपने लिए ऐसा कुछ टाइम पीरियड सेट कर दे कि एवरी 4 to 5 आवर्स आप एक अपने लिए रिमाइंडर सेट करें कि आप 10 मिनट्स डीप ब्रीदिंग और हमिंग को दें, जिससे आपकी बॉडी के सेल्स को प्रॉपर एनर्जी मिल सके और वो रिकवर जल्दी कर सके। ऑफ कोर्स दिस हैज़ टू बी अकम्पनीड विद अ गुड डाइट ऑल्सो एंड द सप्लीमेंट्स व्हिच योर डॉक्टर्स आर प्रिस्क्राइबिंग यू। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बात कह रही हैं मैम। अंतिम सवाल के साथ मैं ख़त्म करना चाहूँगा मैम, आप हमारे दर्शकों को क्या परामर्श देना चाहोगी? मैं इस टाइम पे सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि रादर दैन अपनी एनर्जी को फियर और ओवर न्यूज़ को अब्जॉर्ब करना और ओवर लोगों से डिस्कशंस करना अबाउट हाउ मेनी डेथ्स एंड हाउ मेनी क्या क्या गवर्नमेंट के एंड पे गलत हो रहा है, उन सब डिस्कशंस में ना करके अपनी एनर्जी को सही जगह चैनलाइज करें। इट इज़ नॉट दैट कि आपको अवेयर नहीं रहना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स आपको नॉलेज तो रखनी ही चाहिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, बिकॉज कल को वो सिचुएशन आप पे भी आ सकती है। तो हमें बिल्कुल अनअवेयर होके भी नहीं बैठना, बट ऑब्वियसली इस टाइम पे बैलेंस इज़ द की वर्ड फॉर एवरीबडी, कि हर चीज़ को बैलेंस में रख के एक एक दिन पे वर्क करें कि आज का दिन हम कैसे ठीक निकाल सकते हैं।
बिल्कुल तो मैम, इट इज बिल्कुल वेरी सही बात कह इंपॉर्टेंट रही कि हम एक एक दिन पे ही वर्क करें, बिकॉज इस टाइम पे नो फ्यूचर प्लानिंग, नथिंग विल वर्क फॉर एनीबॉडी। हैं। बिल्कुल मैम। तो तमाम बातें हमने अस्मिता जी से जानी कि कैसे लोगों के लिए लाइफ कोचिंग के जरिए लोगों की लाइफ को कैसे इन सब परेशानियों से दूर करके एक उनका जीवन प्रोत्साहित किया जा सकता है, जिसकी वह स्वास्थ्य और एक सकारात्मकता और अच्छी लाइफ जी पाएं, और साथ ही कैसे बॉडी फिजियोथेरेपी सहायक हो सकती है कोरोना वायरस के मद्देनजर रखते हुए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कीजिए ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए LBTI न्यूज़ 9 में। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आप अपना इतना कीमती समय आपने हमें दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी तुषार जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम।